नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम निशा है और आप सभी का स्वागत है निशा योगा फैमिली में। लास्ट की वीडियो में हमने किया था बिगिनर योगा के लिए 40 मिनट योग अभ्यास। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे रखिए जिससे कि आप अपनी बैक को सपोर्ट देंगे और फिर अपने दोनों पैरों को इस तरह से आगे खोलिए और फिर रिलैक्स कीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अभ्यास करने से पहले शरीर को रिलैक्स देना ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी बहुत टाइट है। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आइए जिससे आपकी बॉडी अलाइनमेंट आपको पता चले। तो आपके लेग इस तरह से एक साथ होंगे और फिर आपको अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट थाई में लेकर आना है। कहने के लिए तो ये अभ्यास बहुत ही सरल लगता है, मगर जिन लोगों के पैर पंजे बहुत टाइट हैं, जिन लोगों के पैरों की मसल्स बहुत टाइट है, उन लोगों के लिए ये अभ्यास वरदान है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी नी को उठाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट फुट को इस तरह से पकड़िए और अपने राइट हैंड से अपनी नी को उठाइए और यहाँ पे हम करेंगे 5 ब्रेथ। आपको लेना है डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, अपने फेस को थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए और फोकस कीजिए अपनी पूरी बॉडी पे, अपनी ब्रीदिंग पे। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए और अब आपको अपने राइट नी को पुश करना है नीचे की साइड पे। अगर आपको लगता है कि आपकी राइट नी नीचे टच हो सकती है ग्राउंड पे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी राइट नी टच नहीं हो रही है तो आपकी राइट नी जहाँ है आप उसको वहीं रहने दीजिए, ज़्यादा पुश मत कीजिए। कोशिश कीजिए आप अपने लेफ़्ट लेग को बेंड करेंगे इस तरह से और अपनी लेफ़्ट नी को आगे रखते हुए लेफ़्ट फुट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पे आपको कोशिश करनी है अपनी बॉडी को स्ट्रेट कीजिए, अपने दोनों हाथों को अपनी नी पे रखिए और यहाँ पे हम लेंगे एटलीस्ट 3 ब्रेथ। तो 3 बार आपको डीप ब्रेथ इन करना है, डीप ब्रेथ आउट करना है और कोशिश करना है अपनी दोनों नी को नीचे की तरफ पुश करते हुए। अगर आपको आपके पंजे में बहुत दर्द हो रहा है तो आप अपने पंजे को थोड़ा सा आगे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पंजे में दर्द नहीं है तो अपने पंजे को इस तरह से पीछे की तरफ रखिए जिससे कि आपके पंजे को एक बहुत ही अच्छा गैप मिल जाता है और आपकी नी आराम से डाउन हो सकती है। दोनों हाथों को इस तरह से नी पे रखेंगे, अपनी चिन को लिफ्ट करेंगे। आपकी चिन इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बहुत ही ईजीली आपकी नेक पे हम पा सकता है। 3 बार यहाँ पे ब्रीथ करेंगे। धीरे से आंखें खोलिए। अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत लेंगे चैलेंज और कोशिश करेंगे अपने दोनों हाथों को आगे लाते हुए फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट लेंगे। तो देखिए क्या आप अपने दोनों हाथों को आगे ला सकते हैं। अगर नहीं ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो नेचुरली फ्लेक्सिबल होते हैं बट उनकी बॉडी में जान नहीं होती तो वो लोग शायद ये चीज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे लेकर आइए, आगे लेकर आइए और फिर कोशिश कीजिए अपनी एल्बो को डाउन करने की। फिर आपको अपने दोनों पाम्स को इस तरह से अपनी फिंगर्स को ओपन करना है और इस तरह से अपनी चिन को रेस्ट करना है अपने पाम में। और यहाँ पे फिर से हम एटलीस्ट 2 बार ब्रीथ लेंगे
डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। अपनी आंखें खोल के रखिए, सामने देखिए। ठीक है, वापस आइए। तो जिन लोगों ने इस पोस्चर को नहीं किया है, जिनके पैर में बहुत ज़्यादा पेन है, जिनके पंजे काफ़ी टाइट हैं, वो लोग यहाँ पर भी रुक सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है इस स्थिति में रुकना, ठीक है। अब धीरे से अपने पैर को रिलैक्स दीजिए। तो आप फील करेंगे कि पैर का ये जो साइड है इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पंजे बहुत टाइट हैं, और इस साइड पे आपको स्ट्रेच फील होगा। अब रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स लेना बहुत ज़रूरी है हर पोस्चर के बाद, स्पेशली जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। देखिए कितना इजी पोज भी जो है वो बॉडी को कितना ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है और कितना बेनिफिट दे सकता है जब आप इस पोस्चर को करते हैं। तो अब यहाँ से हम चेंज करते हैं लेग को, ठीक है। पहले आप दोनों पैरों को मिलाइए जिससे कि आपका बॉडी अलाइनमेंट एकदम सही हो। फिर यहाँ से आप अपने लेफ़्ट फुट को लाइए अपनी राइट थाई पे, इस तरह से। अपने राइट हैंड से अपने लेफ़्ट फुट को पकड़िए जिससे कि वो एक जगह पे सटीक रहे। अब अपने लेफ़्ट हैंड से अपनी लेफ़्ट नी को उठाइए और यहाँ पे हमें 5 बार डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट करना है, ओके। अपनी स्पाइन को महसूस कीजिए, देखिए मत, ओके। अपनी बॉडी को इस तरह से चेक मत कीजिए, महसूस करिए, फील करिए कि आपकी बॉडी स्ट्रेट है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, आपकी नेक लिफ्टेड है। और फिर यहीं से अपनी आंखें बंद कीजिए। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और फिर कोशिश कीजिए अपनी नी को नीचे की तरफ पुश करने की। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए। ठीक है, अब धीरे से अपने राइट लेग को मूव कीजिए। इस तरह से आपकी राइट नी, पहले अपने राइट साइड के हिप को इस तरह से उठाइए, बॉडी को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड और इस तरह से बेंड कीजिए अपनी राइट नी को। आपकी राइट नी आगे की तरफ आ जाएगी और पंजा पीछे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपने दोनों हिप्स को ज़मीन पे सटा के रखना है और अपने हाथों को अपनी नी पे रखिए इस तरह से और अपने स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। यहाँ पे हम रुकेंगे, 3 बार ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। अपने फेस को थोड़ा सा लिफ्ट कीजिए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आइए, अपनी बॉडी को फील कीजिए। अगर आपको लगता है आप और आगे जा सकते हैं और ये थोड़ा इजी है जाना तो आप जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका पंजा बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पंजे को थोड़ा सा आगे लेके आ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या फिर आप इस तरह से थोड़ा सा पंजे को उठाकर नी को भी उठा सकते हैं और यहीं पे रुकिए, ठीक है। तो अपनी बॉडी को फील कीजिए कि आपको किस तरह से अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है
कि आपको पता होना चाहिए बॉडी को किस तरह से एडजस्ट करना है, जो कि मैं आपको ये बता रही हूँ। ये एडजस्टमेंट ही होते हैं। जब आप किसी पोज को कर नहीं पाते हो तो आप उसको एक सरल तरीके से थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे लाइए, अगर आप लेकर आ सकते हैं, और शायद कुछ लोग इस तरह से एल्बो को डाउन भी कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा पेन के, और यहीं पर रुकिए। और अगर आपको लगता है कि आप और फर्दर जा सकते हैं तो इस तरह से अपनी चिन को रेस्ट कीजिए अपने पाम में, और यहाँ पे हम 2 ब्रेथ रुकेंगे। 2 बार श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब धीरे से वापस आइए। पहले अपने पंजे को इस तरह से आगे की तरफ लेकर आइए, अब फिर दूसरे पैर को, दोनों हाथों को पीछे रखिए और रिलैक्स दीजिए अपने पैर को, अपने पंजों को। दर्शकों, हम जिस तरह से लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करते हैं, ये श्वास प्रश्वास की जो गति है लंबी और गहरी, ये हमारे शरीर को, हमारी मसल्स को बहुत ही हेल्प करती है रिलैक्स देने में। इसीलिए श्वास प्रश्वास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है योग अभ्यास करते समय। तो कभी आप किसी आसन को करते हैं तो उस आसन में ज़्यादा स्ट्रगल मत कीजिए, कोशिश कीजिए अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान देने का, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे हमारा आइकॉनिक पोज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। बटरफ्लाई मतलब तितली आसना। ये तितली आसना दिखने में बहुत ही सरल अभ्यास लगता है, मगर काफ़ी लोगों के लिए ये एक तरह से वरदान है, क्योंकि ये आपके हिप्स को स्ट्रेच करता है, आपके ग्रोइन को स्ट्रेच करता है, और आपके लेग्स को फ्लेक्सिबल करता है, आपके फीट को फ्लेक्सिबल करता है। इस तरह से आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलेस करना है और अपने पैरों को ग्रिप करना है। इस तरह से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना है, और अपनी नी को डाउन अप करना है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आइए, थोड़ा बहुत आगे लेकर आइए। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कठिनाई महसूस होती है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही सरल है तो धीरे धीरे आगे लेकर आइए और अपनी एल्बो को डाउन कीजिए। तो इस तरह से आपको सामने देखना है। अगर आप अपनी गर्दन को झुकाएंगे तो एक तो हम्प भी निकलेगा और बैक में हंच भी आएगा, तो इसीलिए आपको सीधा देखना है। ओके, अब रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, पैरों को आगे लेके जाइए और रिलैक्स कीजिए। अब यहाँ से हम लेट जाएंगे और इस तरह से आप अपने नी को उठाकर अपने पंजों को नीचे रखिए और आराम से अपनी नेक को रेस्ट दीजिए, अपनी बैक को रेस्ट दीजिए, स्पेशली आपकी लोअर बैक को रेस्ट दीजिए। अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोल दीजिए। अब यहाँ से हम करेंगे रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई।
तो अभी जो हमने तितली आसना किया है उसको हम फिर से करेंगे। इस बार हम तितली आसना लेट कर करेंगे। इस तरह से अपने पंजों को मिलाना है और अपने दोनों हाथों को अपनी थाई पे रखिए, अपनी एल्बो को नीचे की तरफ ज़मीन पे सटा के रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। एटलीस्ट आपको 6 बार आपको श्वास प्रश्वास का अभ्यास करना है, अपने श्वास प्रश्वास की गति को समझना है और उसको सुनना है। अब धीरे से अपनी आँखों को खोलिए और दोनों हाथों को इस तरह से अपने थाई के पीछे की तरफ रखिए और हाथों के सपोर्ट से अपने दोनों पैरों को मिलाइए और इस तरह से पंजों को उठाइए और हग कीजिए अपनी दोनों नी को, जो कि आपके लोअर बैक को रिलैक्स देगा, आपके स्पाइन को रिलैक्स देगा, आपकी थाइस को रिलैक्स देगा। अब धीरे से अपनी नी को आउट कीजिए और अपने पंजों को इस तरह से थोड़ा सा उठाइए और हाथों को अंदर की तरफ से ऐसे आपको अपने पंजों को पकड़ना है। ठीक है, अपनी नी को, आपकी नी और आपका जो पंजा है वो एक लाइन पे रहेगा और अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेट रखिए। ठीक है, नी को बेंड रखिए। अब यहाँ से हम करेंगे बेबी पोज। तो आपने देखा होगा बच्चों को, छोटे बच्चों को, वो इस तरह से अपने पैरों को पकड़ते हैं और एक तरफ से झूला झूलते हैं। ये बहुत ही अच्छा है आपकी लोअर बैक के लिए। अगर आपके हिप्स बहुत टाइट हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनकी भी स्पाइन बहुत ज़्यादा टाइट है, जिनके लोअर बैक में पेन होता है, जिनके हम्प निकला हुआ है, जिनके हंच बैक है, वो सभी इस अभ्यास को करें, उनको बहुत ही आराम मिलेगा। आपको इस तरह से राइट एंड लेफ़्ट एक टाइप से बॉडी को झूला झुलाना है। अब यहाँ से कोशिश कीजिए आपकी जो दोनों फिंगर हैं इस तरह से आपको उनसे अपने बिग टो को पकड़ना है। इस तरह से बिग टो को पकड़ेंगे और फिर कोशिश कीजिए अपनी नी को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। शायद आप में से कुछ लोग इस तरह से कोशिश करने पर भी नी स्ट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, मगर कुछ लोग शायद इस तरह से अपने लेग को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आज आप अभ्यास कर रहे हैं तो क्या पता कुछ टाइम आप कंटिन्यू रिपीट करते करते हफ्ते या महीने में अपने लेग पूरी तरह से स्ट्रेट कर दें।
इसीलिए कोशिश कीजिए अपने लेग को स्ट्रेट करने की। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट कर चुके हैं, फिर कोशिश कीजिए अपने पैरों को इस तरह से खोलने की। पैरों को आपको खोलना है तो यहाँ से आपके पैर भी स्ट्रेच रहेंगे, आपकी आर्म्स भी स्ट्रेच रहेंगे। तो दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करना है, पैरों को स्ट्रेच करना है और फील करनी है ये स्ट्रेचिंग। अब धीरे से वापस आइए और फिर शवासना में हम थोड़ी देर बॉडी को आराम देंगे। इस तरह से दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलिए, अपने हाथों को थोड़ा सा खोलिए। अब यहाँ से रिलैक्स कीजिए बॉडी को थोड़ी देर। अगला अभ्यास, आप इस तरह से अपने राइट नी को बेंड कीजिए। देखिए आपकी नी और आपके हील को एक लाइन पे होना चाहिए और इस तरह से आप अपने राइट हैंड से पुश कीजिए अपनी नी को बाहर की साइड पे, ठीक है। और यहीं पर रुकिए। यहाँ पे हम एटलीस्ट 3 बार डीप ब्रेथ इन करेंगे, डीप ब्रेथ आउट करेंगे। अब धीरे से चेंज कीजिए लेग को। राइट लेग को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट आपकी नी और आपके हील जो है वो एक लाइन पे होनी चाहिए। अपने लेफ्ट हैंड से पुश कीजिए अपनी नी को बाहर की साइड पे। अब रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे इस तरह से पवन मुक्त आसना में। ये पवन मुक्त आसना बहुत ही अच्छा आसन है, दिखने में बहुत इजी है, मगर जिन लोगों के पेट में बहुत गैस होती है, जिन लोगों का खाना नहीं पचता है, या फिर जिन लोगों की लोअर बैक में पेन रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। अब सेम पोस्चर को हम फिर से दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी नी और अपनी हील को एक लाइन पे लेकर आना है। आपके हिप्स और आपकी नी भी एक लाइन पे होनी चाहिए, ठीक है। और फिर अपने दोनों हाथों से इस तरह से प्रेस करना है अपनी नी को बाहर की साइड पे। तो आप लोगों ने अगर कभी फ्रॉग पोज किया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक टाइप से फ्रॉग पोज में आप स्ट्रेच कर रहे हैं। अब ये क्या है, इसमें आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली फ्रॉग पोज करते हैं तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, मगर ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लाभ फ्रॉग पोज की तरह मिलते हैं, मगर इसको करना ईजी है और इससे ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं होता है। अब धीरे से वापस आइए और यहाँ पे नी को बेंड करके अपने पंजों को नीचे लेकर आइए और रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे रखिए, इस तरह से पेट पे रखना है, जेंटली, उसको प्रेस नहीं करना है, ठीक है। तो दर्शकों, जब हम अभ्यास करते हैं तो इससे हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी की एनर्जी हमारे हाथों और पैरों से इस तरह से बाहर की तरफ जाती है। तो अभी अगर हमारे बॉडी की एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है तो क्यों ना हम उसको फिर से हमारी बॉडी पर ले आएँ। और स्पेशली जिन लोगों की नी बहुत पेन करती है, उनकी नी वीक है, जिन लोगों की एल्बो वीक है,
जिन पे लोअर बैक में पेन है, जिनके पेट में अपच रहता है या फिर पेट की कोई बीमारी है, कहीं भी आपको आपकी बॉडी में परेशानी लगती है, तो आप इस तरह से योग करते समय जब आपको लगता है आपकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ रखा है, तो आप इस तरह से, जैसे कि मैं अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे लगा रही हूँ, अब मैं यहाँ से डीप ब्रेथ इन करूँगी, डीप ब्रेथ आउट, तो वो ब्रीदिंग जो है मुझे हेल्प करेगी मेरी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने की, और फिर हाथों से वो एनर्जी आपके पेट में जाएगी। ये चीज़ें फील करने वाली होती हैं कि अगर आप इसको करेंगे, फील करेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये फील होगा, ये एनर्जी फील होगी। ठीक है, तो अभी हम इस तरह से अपने हाथों को अपने पेट में रखेंगे और फिर लंबे गहरे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपनी आँखों को खोलिए। अब यहाँ से आपको अपनी बॉडी को राइट की तरफ टर्न करना है, पूरी बॉडी को राइट साइड टर्न करना है। इस तरह से अपनी नी को बेंड रखिए, अपने हेड को रिलैक्स दीजिए। अब धीरे से आपको टर्न करना है बॉडी को और पेट के बल आपको लेटना है। ठीक है, यहाँ पेट के बल आप लेटिए। अब यहाँ से करेंगे हम अभ्यास अपने पेट के लिए, जो कि हमारे स्पाइन को मजबूती देगा, हमारे पेट को मजबूती देगा। ठीक है, और हमारे नेक को भी मजबूती देगा। तो यहाँ से आपको हाथ इस तरह से रखने हैं। ठीक है, अपने पैरों को थोड़ा खोल देना है, पंजों को आपको प्रेस करना है ज़मीन पे, और फिर इनहेल के साथ लिफ्ट करना है। यहाँ पे आप एक्सहेल, इनहेल कीजिए। और फिर धीरे से वापस आइए, रिलैक्स कीजिए। ठीक है, हम अब इसको दूसरी बार करेंगे। तो इस पोस्चर को हम करेंगे 3 बार। एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये दूसरी बार करेंगे। इस तरह से आपको हाथों को रखना है और इनहेल लिफ्ट करना है। जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए। अब धीरे से वापस आइए, रिलैक्स कीजिए। चलिए अब आखिरी बार करते हैं पोज को। इस तरह से रखना है और लिफ्ट करना है। और फिर आराम कीजिए। अब हम करते हैं अगला अभ्यास। अब अगला अभ्यास भी आपकी स्पाइन को बहुत ही मजबूती देता है, आपके शोल्डर को स्ट्रेच करता है। अगर आपके
नेक हम्प है, हंच है बॉडी में, तो ये उसको भी पूरी तरह से गायब कर देगा। ये बहुत ही बढ़िया पोज है। इस तरह से आपको दोनों हाथों को पीछे लेके आना है, इंटरलॉक करना है अपनी फिंगर्स को, ठीक है, हाथों को स्ट्रेट रखना है और इनहेल के साथ लिफ्ट करना है। आप यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप रुक सकते हैं तो यहीं पर इनहेल एक्सहेल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप से उठा नहीं जा रहा है ज़्यादा तो आप एक लंबे गहरे श्वास के साथ उठिए और फिर थोड़ी देर आप उसको कंट्रोल कीजिए, अपनी ब्रीथ को रोकिए, होल्ड कीजिए और फिर एक्सहेल के साथ वापस आ जाइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप इस पोज पे रुक सकते हैं तो उठिए, रुकिए और वहीं पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एक्सहेल करना है और फिर वापस आ जाना है, ठीक है। वापस आइए। अब इसको दूसरी बार करेंगे। हाथों को पीछे लेके जाइए, इंटरलेस कीजिए अपनी फिंगर्स को, इनहेल लिफ्ट। कोशिश कीजिए अपने हाथ को उठाने की और ऊपर की तरफ देखने की। धीरे से वापस आइए। तो जब आप धीरे से वापस आते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हैं। अब इस पोज को हम करेंगे आखिरी बार। तो आखिरी बार जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग होते हैं जो होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो सिर्फ एक बार इनहेल कीजिए, लिफ्ट कीजिए, अपनी ब्रीथ को रोकिए और जितनी देर तक रुक सकती है उतनी देर तक रुकिए और फिर जब आपको लगता है आप अपनी ब्रीथ नहीं रोक सकते हैं तो धीरे से वापस आ जाइए। तो हम वो करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी को एक फोर्स मिलता है कि हम ज़्यादा बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं, मगर हम इस तरह से रुक नहीं सकते ज़्यादा देर, बट हम बॉडी को ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। तो तीसरी बार हम वो करेंगे। तो इस तरह से अपने हाथों को पीछे लेकर जाइए, ठीक है, बॉडी को प्रिपेयर कीजिए, डीप इनहेल, धीरे से आ जाइए। तो आप खुद इसको फील करेंगे कि जब आप डीप इनहेल के साथ लिफ्ट करते हैं और उसके बाद अपनी श्वास प्रश्वास को रोक लेते हैं, आपको एक्सहेल नहीं करना है, उससे आपकी बॉडी को आप ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, स्पेशली आपकी एनर्जी को कंट्रोल करने में फ़ायदा देता है, ठीक है। अब यहीं से हम आएंगे भुजंगासन में। अगर आपकी लोअर बैक फ्लेक्सिबल नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही अच्छा तरीका, जिसमें कि आपको अपने हाथों की पावर यूज़ करनी है, आपको अपनी लोअर बैक में जोर नहीं देना है, ठीक है। इस तरह से आइए और अपने हिप्स को उठा दीजिए, ठीक है। आपकी जो ग्रोइन है वो इस तरह से उठी रहेगी। अब इससे क्या हो रहा है, जोर सारा आपके हाथों में है और आपकी बैक में एक हल्का सा आर्च है, मगर वो आपके लोअर बैक को परेशान नहीं करेगा। अब धीरे से अपनी नी को बाहर की तरफ रखिए, अपने पंजों को साथ में रखिए और इस तरह से अपने हिप्स को पीछे रिलैक्स दीजिए, ठीक है। और इस तरह से अपने हेड को एक साइड पे टर्न कीजिए और रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर। तो अभी हमने किया था भुजंगासना। भुजंगासना को हम 2 बार और करेंगे क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं एक पोस्चर को 3 बार। दर्शकों, जो जिस तरह से मैंने आपको भुजंगासन बताया है उस तरह से अगर आप भुजंगासन करते हैं तो आपकी लोअर बैक पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को योग अभ्यास करवाया है जिनकी लोअर बैक बहुत ही ज़्यादा टाइट है या फिर जिनके लोअर बैक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और उन्होंने धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करके
अपनी लोअर बैक को, अपनी स्पाइन को बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही मजबूत बनाया है। तो इसीलिए आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बार अभ्यास करते हैं भुजंगासना का। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको ये जो एरिया है इसको उठा के रखना है, जिससे कि आपकी लोअर बैक पे डायरेक्ट एक जोर नहीं पड़ेगा, मगर आपकी स्पाइन जो है वो इस तरह से एक मूवमेंट देगी, एक बैक बेंड करेगी, मगर वो जो बैक बेंड है आपको बॉदर नहीं करेगा। ठीक है, फिर से हम करते हैं। पहले इस तरह से अपने पेट के बल लेट जाइए और फिर आपको हाथ कहाँ रखने हैं, हाथ बिल्कुल आगे नहीं रखने हैं। अगर आपने हाथ अपने आगे रखे तो आपके लोअर बैक पे ही जोर पड़ेगा, इसलिए आपको हाथों को रखना है अपने चेस्ट के बगल में। चेस्ट के बगल में हाथ को रखने से जो आपके हाथ हैं, जो आपके ये शोल्डर हैं, आप इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शोल्डर पावर जो है आपकी वो बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है। मगर अगर आपने यहाँ रख दिया तो फिर आपके जो शोल्डर हैं, जो आपके आर्म्स हैं, उनकी पावर अच्छे से आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उनको यूज़ ही नहीं कर सकते। इस तरह से अगर आपने सामने रखा और आप देख रहे हैं अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो सीधा जोर मेरी लोअर बैक पे पड़ रहा है। इसीलिए आप अपने हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखना है और एक एक फिंगर को खोलना है। मैंने भी आपको एक एक फिंगर खोलने के लिए इसीलिए बोला है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने पाम को यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए। आपके पास आपकी फिंगर्स भी है, तो आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से ओपन कीजिए और अपने फिंगर टिप्स को भी प्रेस कीजिए। तो आप अपने पूरे हाथ पे जोर दे रहे हैं लिफ्ट होने के लिए। और इससे क्या है, अगर आप पूरे हाथों का यूज़ करते हैं, शोल्डर का यूज़ करते हैं, तो फिर आपका सारी जो मजबूती है, सारी जो ताकत है वो हाथ दे रहा है, तो आपकी लोअर बैक में तो जोर पड़ेगा ही नहीं। लोअर बैक में जोर नहीं पड़ेगा तो भुजंगासना कोई भी कर सकता है, चाहे उसके बैक में प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी बैक बहुत ही टाइट हो, कोई भी इसे कर सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से अपनी फिंगर्स को खोलिए, प्रेस कीजिए, अपने फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए, अपने पाम को, और लिफ्ट कीजिए। अब लिफ्ट करते हुए आपको अपने हिप्स को भी उठाना है। ठीक है, अपने हाथों को स्ट्रेट रखिए, इस तरह से आपको बेंड नहीं करना है। हाथ स्ट्रेट रखिए और सामने देखिए। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर है वो हाथों पे है और नी पे एक हल्का सा सपोर्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी आगे की तरफ है तो नी पे सिर्फ सपोर्ट है, नी पे जोर नहीं देना है ज़्यादा। सामने देखिए और फिर वापस आ जाइए, अपनी नी को आउट कीजिए, अपने हिप्स को इस तरह से पीछे रिलैक्स कीजिए चाइल्ड पोज पे, और फिर थोड़ी देर बैक को रिलैक्स कीजिए। अब क्या होता है कि भुजंगासना करने पे हल्का फुल्का जो है जोर कभी पड़ भी सकता है, तो आपको इस तरह से जब आप चाइल्ड पोज पे रिलैक्स करेंगे तो आपका जो वो लोअर बैक में थोड़ा बहुत जोर है, स्ट्रेच है या फिर हल्का फुल्का पेन है, वो भी ख़त्म हो जाता है। चलिए अब हम भुजंगासन को करते हैं आखिरी बार। भुजंगासना एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। योग में कहते हैं कि अगर एक इंसान को देखना है कि वो कितना यंग है तो आप उसकी स्पाइन को देखिए। जितनी फ्लेक्सिबल और जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी स्पाइन होगी उतना ही वो यंग होगा, कि हमारी स्पाइन से ही हमारी बॉडी जो है वो काम करती है। अगर आपकी स्पाइन मजबूत है, फ्लेक्सिबल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चलना फिरना, कूदना, खेलना, काम करने, दुनिया भर की चीज़ें करनी, उसमें आपको शरीर पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। मगर अगर आपकी स्पाइन सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर आपके डेली के जो काम होते हैं या फिर आपका ऑफिस वर्क है, कुछ भी है, हर चीज़ में इतनी प्रॉब्लम पड़ती है कि वो आपको एक बूढ़ापन दे देता है। तो इसीलिए अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आपका शरीर हेल्दी है, और अगर शरीर हेल्दी है तो वो जवान है, और अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं है तो फिर आप उसे बूढ़ा ही समझिए, चाहे आप 20 साल के क्यों ना हो, चाहे आप 25 साल के क्यों ना हो, चाहे आप 30 साल के क्यों ना हो। ठीक है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके नेक में हम्प आ रहा है, उनकी बैक में हंच आ रहा है, और कितने साल के हैं,
15 साल, 20 साल। तो आपको कोशिश करनी है अपनी दिनचर्या को हेल्दी बनाना है, योग को समय देना है। आप पे नहीं ज़्यादा समय है तो आप 30 मिनट भी दे सकते हैं। इजी पोज से शुरू कीजिए, जिससे कि आप योग को डेली दिनचर्या में लेकर आ सकते हैं। एक समय दे सकते हैं कि हाँ भाई, ये मेरा टाइम है 5 मिनट या 10 मिनट योग करने का। और ऐसे आप धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं लास्ट बार भुजंगासन। इस तरह से लेट जाइए, इनहेल, लिफ्ट कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए थोड़ा सा। कुछ लोग हैं जो आराम से कर सकते हैं, वो भुजंगासन को इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा हिप्स को नीचे रखेंगे, ठीक है, शोल्डर को आउट करेंगे, एल्बो को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं और इस तरह से। ऐसे में थोड़ा बहुत आपकी लोअर बैक को प्रेशर पड़ेगा, बट ये उन लोगों के लिए है जिनकी बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है और जो कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही कीजिए। ठीक है, वापस आइए, चाइल्ड पोज में थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को आगे लेकर आइए, अपने हाथों को पीछे, और फिर रिलैक्स कीजिए अपने पैरों को। अब यहाँ से अपने लेफ्ट फुट को अपने राइट थाई पे लेकर आइए। यह है अर्ध पद्मासना। तो मैं इस तरह से बॉडी को टर्न कर लेती हूँ ताकि आप देखिए। दोस्तों, पद्मासना जो है एक बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा मेडिटेटिव आसना है। और अगर आपको पद्मासना करना है तो आप शुरुआत कीजिए अर्ध पद्मासना से, हाफ पद्मासना से। ठीक है, जिससे कि आपके जो ये पंजे हैं कि मसल्स बहुत टाइट है तो वो रिलीज़ होती है, टाइटनेस जो है वो धीरे धीरे कम होगी। जहाँ की मसल्स आपकी बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं वहाँ पे आपका ब्लड भी अच्छे से नहीं पहुँचता है। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। आपको एक एक बॉडी पार्ट एक्टिवेट करना है स्ट्रेच करके। ठीक है, और अपनी बॉडी को इस तरह से अगर आप जब स्ट्रेच करेंगे तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी और उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी। याद रखिए, ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पोस्चर से ज़्यादा एक अभ्यास, कोई भी आप आसना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रीथ। अगर उस अभ्यास में आप अपनी ब्रीथ को नहीं लेकर आ रहे हैं, ब्रीथ को फोकस नहीं कर रहे हैं, तो अभ्यास का कोई इतना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो तो फिर वैसे ही है कि आप डांस कर लो, आप जिम्नास्ट कर लो, फिर वो योग नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो योग करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और अवेयर रहें कि आप क्या कर रहे हैं और अपने श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें। दर्शकों, ये था हमारा बिगनर योगा पार्ट 2। मैं आपको मिलूंगी बिगनर योगा पार्ट 3 के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।